प्लान को यूं समझिए, साल 2023-24 के दौरान भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 65.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत का निर्यात सिर्फ 4.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि रूस से आयात 61.4 बिलियन डॉलर था। यानी रूसी बाजार में मेक इन इंडिया सामान का आयात बहुत कम है, जबकि रूस से बड़े पैमाने पर भारत तेल और हथियार आयात करता आया है। वहीं 2024 में भी भारत का निर्यात सिर्फ 4.26 बिलियन डॉलर रहा। भारत से रूस इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान, दवाएं, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के कारोबारी रिश्ते एकदम उलट थे। टैरिफ युद्ध से पहले तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार अमेरिका रहा है। 2024-2025 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत से बने सामान का निर्यात 86.51 बिलियन डॉलर रहा, जबकि भारत ने अमेरिका से सिर्फ 45.33 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत को नया बाजार चाहिए, लिहाजा भारत रूस और चीन से अपने कारोबारी रिश्तों को बढ़ाना चाहता है। India and Russia have nurtured one of the steadiest relationships between major nations in current times is now widely recognized. However, that did not automatically translate into significant economic cooperation. Our trade basket remains limited, and till recently, so did our trade volume. It may have grown in recent years, but then so too has the trade deficit. Both the diversification and balancing of trade now urgently mandate more strenuous efforts on our part. भारत और रूस जिगरी दोस्त हैं। अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत चाहता है कि रूस अपना निवेश बढ़ाए और साथ ही साथ भारत में बने सामान को खरीदे, ठीक वैसे ही जैसे रूस में बने सैन्य हथियारों को भारत खरीदता आया है। बड़ी बात यह है कि रूस ने भारत को सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान, सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान, हवा से हवा में मार करने वाले R-37 मिसाइल और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है। भारत को भी इन हथियारों की जरूरत है, लेकिन भारत की मांग ये है कि रूसी कंपनियां अब भारत के डिफेंस सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाएं। We are today at a moment when our partnership is simultaneously experiencing consolidation as well as exploring new domains and opportunities. At one level, there is a solid foundation of a time-tested relationship on which we now seek to build more contemporary cooperation. But at another, there are profound changes in our respective economies as well as the uncertainties created by the global environment. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न तो भारत का रूस से तेल खरीदना रास आ रहा है और न ही रूस में बने हथियार। ट्रंप यही चाहते हैं कि रूस के बजाय अमेरिका से हथियारों की डील करे भारत, लेकिन भारत को अमेरिका की दोनों मांगे मंजूर नहीं है। आज तक ब्यूरो। भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास के दो बड़े कारण हैं। एक, भारत का रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना और दूसरा, अमेरिका की बजाय रूसी हथियारों से डील करना। ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच दोस्ती की ये दीवार गिरा दें ताकि भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो जाए, और यही कारण है कि भारत पर ट्रंप ने अपना बहुत बड़ा टैरिफ बॉम्ब फोड़ा। आरोप लगाया कि टैरिफ के कारण भारत का रूस से तेल खरीदना है। अब तेल को मुद्दा बनाकर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध मोर्चा भी खोल दिया है, लेकिन भारत, रूस ट्रंप को टक्कर देने को तैयार। एक तरफ तेल की खरीद के साथ भारत और रूस का मेल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ तेल की खरीद से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर मैल जमा, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ बम के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। यहाँ तक कि रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि रूसी तेल की सप्लाई जारी रहेगी। अब तेल के इस खेल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पारा हाई है, और तो और भारत अमेरिका के रिश्तों के रसातल तक पहुंचने की बात होने लगी। रूसी तेल को लेकर ट्रंप कई बार भारत को धमकी दे चुके हैं, लेकिन अलास्का में पुतिन के साथ हुई मुलाकात के बाद भारत पर नया टैरिफ बम फोड़ने के इरादे को टाल दिया। ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच रूस ने भारत को सस्ते में तेल देने का फैसला किया है। Let's keep in mind